हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और ये है संडे का दिन, संडे की सुबह है और इस वक्त बज रहे हैं कुछ 10:30 पौने 11 का वक्त है। आज मैं सुबह और थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि हमको निकलना है और आप देख सकते हैं कि देखिए सब लोग रेडी हैं, मम्मी रेडी हैं, अवनी भी रेडी होके आराम से लेटी है और मम्मी जी भी रेडी हैं। तो मतलब हम तीनों ही निकलना है, हम तीनों को बाहर, मम्मी जी, मम्मी और मेरी बेटी अवनी और मुझे, हम चारों को निकलना है और पापा जी और हस्बैंड घर पे रहेंगे। तो ये दोनों नहीं जा रहे हैं, हस्बैंड और पापा जी, हम चारों ही निकल रहे हैं। और सुबह सुबह मैंने उठ के सब काम निपटा लिया था, जल्दी जल्दी क्लीनिंग वगैरह, कपड़े धोना, कपड़े फैलाना और नाश्ता वगैरह बनाना, सब कुछ कर लिया था। तो ये सब जल्दी जल्दी करा क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड था कि आज निकलना है। तो ये देखिए कैसे बैग वगैरह लेके हम सब निकल गए हैं, पानी वानी की बोतल वगैरह लेके, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। तो पानी वगैरह की बोतल सब साथ में रख ली है हम लोगों ने और इन लोगों को बोल दिया है कि दरवाज़ा बंद कर लो, हम लोग निकल रहे हैं। तो मैंने ओला बुक करा ली थी, तो ओला आके नीचे खड़ी हुई है। तो हम लोग बस ओला से जाएंगे और कहाँ जा रहे हैं ये आपको अभी मालूम पड़ जाएगा। तो ये देखिए लिफ्ट में आ गए हैं। और रही लंच की बात, तो हस्बैंड बोले कि मैं लंच बाहर से मंगा लूँगा अपने और पापा का, और हम लोग बाहर से लंच कुछ भी खा लेंगे। तो ये देखिए वाइट कलर की ओला खड़ी है और धूप का आलम आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त धूप है। और जब बहुत धूप है और बहुत ज़्यादा चिलक है, मगर निकलना है तो फिर ये सब नहीं देख सकते। तो देखिए ओला कर ली है, ओला में तो एसी वगैरह सब रहता ही है। तो बस ओला कर लेंगे और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। अगर ट्रैफिक हुआ तो और भी लग सकता है, नहीं तो 1 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। तो बस ओला का यही फ़ायदा रहता है कि बुकिंग कराओ तो विदिन 5 मिनट्स ओला आ जाती है। और ये देखिए आप देख सकते हैं हम लोगों की ओला स्टार्ट हो गई है और हम लोग निकल चुके हैं और अब से 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं दादर, मुंबई में प्रसिद्ध मंदिर गणेश जी का, सिद्धि विनायक। आपने मेरा लास्ट बहुत पहले व्लॉग देखा होगा, उसमें मैं, मम्मी और अवनी ने सिद्धि विनायक गए थे, आपको भी मैंने पूरे दर्शन कराए थे। तो मम्मी जी आई हुई हैं मुंबई, उनका बहुत मन था कि हमको जाना है सिद्धि विनायक दर्शन, मुझे भी करा दो रचना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, जल्दी अच्छे से चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। तो आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो हम लोगों ने ये प्लानिंग करी कि चलो आज ही सिद्धि विनायक के दर्शन करके आते हैं। तो ये देखिए रास्ते का व्यू है दादर का और बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। लकीली हमको ट्रैफिक नहीं मिला, हमको भीड़ नहीं मिली रास्ते में और हम लोग ऑलमोस्ट 1 आवर में सिद्धि विनायक के मंदिर आ गए। तो ओला में तो एसी वगैरह रहता है तो इतनी गर्मी एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब उतरे वहाँ पे गए तो थोड़ा सा लगा कि बहुत गर्मी पड़ रही है। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं दादर के सिद्धि विनायक मंदिर। तो ये एंट्री हो रही है, हम लोग एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग अपने जूते चप्पल रखेंगे, प्रसाद लेंगे और बहुत भीड़ थी। ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग का ही पॉइंट है। यहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे कर दो, चप्पल रख दो, यहाँ पे प्रसाद ले लो, लेकिन आप अपने तरफ से सोच सकते हैं आपको कहाँ से लेना है, कहाँ पे आपको रखना है। तो ये देखिए ये लोग सब, हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे चप्पल रखें, कहाँ से प्रसाद वगैरह लें। और बहुत भीड़ थी, बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी, संडे का दिन था, शायद इसीलिए भीड़ थी। तो लास्ट जो मेरा व्लॉग था ना, एक बार हम लोग जो सिद्धि विनायक मंदिर आए थे तो हमको बहुत आसानी से 10 मिनट के अंदर ही दर्शन हो गए थे, तो वही सोच के हम लोग आए थे। लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भीड़ थी। तो यही है, ये देखिए हम लोग आ गए हैं प्रसाद लेने के लिए। तो मुंबई में जो ये सिद्धि विनायक गणपति का मंदिर है, ये तो सब लोग जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध, बहुत मान्यता वाला है और यहाँ के दर्शन अपने आप में ही बहुत अच्छा माना जाता है। तो हम लोग आते ही रहते हैं, पर मम्मी जी आई, उनका बहुत मन था कि दर्शन करना है, तो इसलिए हम लोगों ने आज प्रोग्राम बना लिया। और ये देखिए पूजा की थाली, फूल और चुनरी, सब एक कॉम्बो हम लोगों ने ले लिया है। तो मैंने अलग लिया है और मम्मी जी ने अलग लिया है और अवनी भी आई है।
तो बस हम लोग देखिए सब कुछ ले लिया है और अपनी चप्पल जूते भी यहीं पे उतार देंगे, क्योंकि यहाँ से आगे चप्पल जूते ले जाना अलाउड नहीं है। और ये है सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, यानी कि आपके बैग वगैरह की। और आप देख सकते हैं क्राउड, कितना क्राउड है, बहुत ही क्राउड है। और देख सकते हैं बहुत बुरी हालत थी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ मिलेगी, क्योंकि जो हम लोग एक बार और आए थे तब बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, ज़रा भी नहीं थी। और हमारा सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोगों का नंबर आ गया था दर्शन के लिए। पर इस बार तो बहुत हम लोगों को 1.5 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ा सिद्धि विनायक के दर्शन के लिए। तो लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो दर्शन के लिए ही आए थे, भीड़ थी तो क्या हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय करा। और ये भीड़ भी अपने आप में रौनक ही थी, रौनक देखने को मिलती है। ये देख सकते हैं आप कितने लोग आए थे श्रद्धालु दर्शन के लिए गणपति के। और अंदर तो धूप नहीं होती है, शेड रहता है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, सुंदर सुंदर सब गणपति के अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ मिलती हैं, पूजा का सामग्री मिलती है, और फूल मालाएँ मिलती हैं, डेकोरेशन पीसेस मिलते हैं, तो सोविनियर्स मिलते हैं। तो देखिए कितना सुंदर दुकानें हैं, और ऐसा लगता है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। लेकिन इस वक्त हम लोगों का फोकस सिर्फ लाइन में जाके लगने का था, और अभी तक हमको मालूम नहीं था कि कितनी बड़ी लाइन होगी। तो यहाँ पे तो हमको भीड़ नज़र आ रही है, लेकिन अंदर जाके कितनी भीड़ लाइन होगी ये अभी तक हमको अंदाज़ा नहीं मिला था। ये तो अभी अंदर जा रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा कि कितनी ज़्यादा लाइन हम लोगों को मिली थी, कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो बस ये देखिए हम लोग चलते जा रहे हैं, मैं, मम्मी और मम्मी जी, और इस वक्त अवनी शूट कर रही है। तो कभी अवनी शूट करा, कभी मैंने शूट करा, कभी मम्मी ने शूट करा। इस तरीके से मैंने फिर सिद्धि विनायक के दर्शन और इस तरीके से मैंने शूट करना पॉसिबल हुआ, वरना इतनी भीड़ में पॉसिबल नहीं हो पाता था। और ये देखिए हम लोग चलते ही जा रहे हैं, और साइड की दुकानें आप देख सकते हैं कितनी रौनक भरी हैं, बहुत सुंदर सुंदर। मन कर रहा था कि रुक के सामान ले लो यहाँ से, लेकिन इस वक्त सिर्फ यही फोकस था कि जाके पहले दर्शन करने हैं, तो इसलिए हम लोग ज़रा भी नहीं रुके। लौटते में फिर सोचा कि देखते हैं, कुछ दुकानों में रुक के देखेंगे क्या क्या सामान है, क्या क्या मिल रहा है। तो बस अभी तो हमने पूजा की थाली ली है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप भीड़ देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी है, और अभी हम लोग सिर्फ लाइन ढूंढ रहे हैं कि कौन सा छोर है जहाँ पे हमको खड़े होना है और कहाँ से हमारी लाइन शुरू होगी। तो अभी तो हम लोग बस चलते ही जा रहे हैं, यही भगवान से प्रार्थना करते हुए कि बस आपके दर्शन मिल जाएं, कोई प्रॉब्लम ना आए, आराम से दर्शन हो जाएं। और लाइन आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड को, इसकी कोई सीमा ही नहीं है लाइन की, कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है। और आखिरकार हम लोग देखिए आते जा रहे हैं, और ये आप लेफ़्ट में आप देखिए कितनी सारी लाइन है, लंबी लाइन है। और हम लोग भी अब लाइन में खड़े हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि ये तो 2-3 घंटे में ही नंबर आएगा, लेकिन लकीली हमको 1-1.5 घंटे में नंबर आ गया और हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। बहुत गर्मी थी, ज़बरदस्त गर्मी थी, और मगर जगह जगह पंखे लगे हुए थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आपको मैं देखिए पूरी भीड़ दिखा देती हूँ लाइन की। मैं लाइन में चलती जा रही हूँ, रो वाइज लाइन थे, मैं लाइन में चलती जा रही हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कितनी क्राउड है, कितनी लंबी लाइन है। रो पे रो था, रो पे रो था, लग रहा था कि कब नंबर आएगा। बस हम लोग चलते जा रहे थे अंधाधुंध, समझ नहीं आ रहा था कि कब दर्शन होंगे, आखिर ये लाइन कब ख़त्म होगी। लेकिन फाइनली हमको दर्शन अच्छे मिल गए। अंदर जब दर्शन मिले तब मैं उसका शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ अलाउड ही नहीं है कैमरा, फ़ाइन पड़ जाएगा, पकड़ लेंगे, कैमरा छीन लेंगे। बेटर है कि मैं बस यहीं का शूट करके आपको दिखा पा रही हूँ। तो हम लोगों के देखिए ये सब अभी फिर से लाइन में लगे ही हुए हैं, और आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु लाइन में लगे हैं, और पसीना आ रहा था लोगों को। लेकिन कहते हैं ना श्रद्धा होती है भगवान की, तो बस दर्शन हो जाएं किसी तरीके से, यही दिमाग में था बार बार, बस दर्शन हो जाएं अच्छे से। तो वही हम लोग यही उम्मीद से लाइन में चलते जा रहे थे।
अभी भी देखिए सफ़र चालू है लाइन में, सब लोग चलते ही जा रहे हैं इसी उम्मीद से कि अब दर्शन हो जाएंगे, अब दर्शन हो जाएंगे। अब हम लोग भगवान के नज़दीक आ गए हैं दर्शन के, लेकिन अच्छा खासा 1-1.5 घंटा हमको लग गया था। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सब लोग थक गए थे। और ये फाइनली हम लोग अंदर आए हैं शर्ट के। और ये एक गणपति की मूर्ति है, ये देखिए कितनी सुंदर ऑरेंज जो ये कलर की दिख रही है, बहुत ही सुंदर गणपति थे, बहुत ही सुंदर। लेकिन अभी जो मेन जो सिद्धि विनायक के दर्शन हैं गणपति के, वो अभी भी समय बाकी है। और यहाँ आके हमको रिलीफ मिला, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे, उससे हवा आ रही थी, तो यहाँ आके हमको थोड़ा रिलीफ मिला। और ये देखिए टीवी में सिद्धि विनायक के दर्शन दिखाए जा रहे हैं, तो टीवी लगे हुए थे जगह जगह बड़े बड़े, उसमें सिद्धि विनायक के दर्शन दिख रहे थे। और ये गणपति जो हैं आपको दिख रहे हैं, ये भी बहुत सुंदर थे, तो इनकी भी मैंने फ़ोटो खींच ली है। तो पानी वगैरह हम लोग साथ लाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बीच बीच में पानी पी रहे थे और बस चलते ही जा रहे थे। और अब लग रहा था कि जैसे कुछ नज़दीक से आ रहे हैं। ये देखिए हम लोग नज़दीक आ गए हैं, सामने सिद्धि विनायक के दर्शन हो जाएंगे हमको आखिरकार। ये 1.5 घंटा हमने लाइन में काट लिया और हमको आखिरकार ये देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं टेंपल के। तो और दर्शन भी हो गए हैं हमारे, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुए, बहुत पास से दर्शन हुए। थोड़ा सा लास्ट में भगदड़ मच जाती है, लास्ट में बिल्कुल भगदड़ मच जाती है, लेकिन हाँ, लेकिन दर्शन हो गए। और अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अंदर के मैं आपको शूट कर ही नहीं सकती थी, अलाउड ही नहीं है, तो वो मैंने नहीं करा। मेन जो सिद्धि विनायक थे उनके मैंने फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते थे, अलाउड ही नहीं है। और ये हम लोग दर्शन करके अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं आखिरकार। बहुत ही खुशी हुई कि हमको बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए, बहुत पास से। प्रसाद भी चढ़ा दिया हम लोगों ने। और आप देखिए अभी भी भीड़ बहुत है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। तो यहाँ शूटिंग अलाउड है, लेकिन अंदर जहाँ मेन सिद्धि विनायक जी हैं वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो बस दर्शन हो गए। और अब सभी को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, तो क्योंकि सुबह नाश्ता करा था अर्ली, जल्दी कर लिया था, तो सभी को अब भूख लग रही थी। और हस्बैंड ने बोल ही दिया था कि मैं और पापा अपना हम लोग कहीं से बाहर से मंगा लेंगे, तुम लोग अपना कहीं बाहर से कर लेना। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं शॉप में, जो मैंने बताई थी बड़ी प्यारी प्यारी शॉप्स हैं। तो यहाँ से मम्मी जी ने 3-4 गणपति लिए हैं, 3-4 या 2-3 कलकत्ता में देंगी 1-2 लोगों को, तो वो ख़रीद रही हैं वो। और मैंने भी एक सिंदूर की डिब्बी ख़त्म हो रही थी, वो ख़रीदी है। बाकी तो कुछ नहीं ख़रीदा, बाकी बहुत सुंदर सुंदर आइटम्स थे, मगर लिया कुछ नहीं, देखने में ही बड़ा सुंदर लगता है। सोवेनियर्स बहुत अच्छे अच्छे थे, गणपति के अलग अलग शेप के गणपति थे, अलग अलग कलरफुल। आप खुद ही देख सकते हैं दुकानें कितनी सुंदर हैं। तो बस मम्मी जी ने 3-4 गणपति के छोटे छोटे स्टैचू लिए। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं, ये रेस्टोरेंट है सिद्धि विनायक, जो कि लास्ट टाइम मैं, मम्मी और अवनी आए थे, हम लोगों ने यहीं पे लंच किया था। और ये बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है इस रेस्टोरेंट में। इसका नाम है सिद्धि विनायक रेस्टोरेंट, ये देख सकते हैं आप। और प्योर वेज है, सारी तरीके की मिठाइयाँ, मोदक, लड्डू और हर तरीके का वेज लंच मिलता है, चाहे डोसा हो, चाहे सब्जी वगैरह, रोटी हो, तंदूरी हो। पूरा प्योर वेज रेस्टोरेंट है और बहुत ही टेस्टी खाना है। डोसा वगैरह जिसको जो खाना है वो ऑर्डर कर सकता है। और यहाँ पे हमेशा भीड़ होती है, कभी भी ये खाली नहीं होता है। तो लास्ट टाइम जो हम लोग आए थे और आपने व्लॉग देखा था, उसमें सेम रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था। और अभी भी बिल्कुल अच्छा खासा लंच का टाइम हो गया था। इस वक्त बज रहे हैं कुछ 4, 4:15, 4:30 का वक्त है। तो यहाँ से हमको एक और उम्मीद, एक था मन कि दादर की मार्केट देख लेंगे, लेकिन बिल्कुल थक गए थे हम लोग। जा पाते हैं कि नहीं वो भी अभी डिसाइड नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने ऑर्डर दिया है। देखिए, और पसीना भरपूर आ रहा है और बहुत थक गए थे बिल्कुल। और मगर ये अच्छा था कि चलो हमको दर्शन हो गए, जिसके लिए हम आए थे वो हमारा पूरा हो गया। तो बस अब हम लोग थक हार के आराम से बैठे हैं हवा में, पंखे में। और अब खाना मंगाया है, तो मम्मी और मम्मी जी ने मंगाया है डोसा, और मैंने और अवनी ने मंगाई है रोटी और मशरूम मटर की सब्ज़ी। तो बहुत ही भूख लग रही थी, तो खाना भी बहुत टेस्टी लगा। ये देखिए इन दोनों ने डोसा मंगाया है, मम्मी ने मसाला डोसा मंगाया था और सास ने मंगाया था सादा डोसा। और मैंने और अवनी ने रोटी सब्ज़ी, मशरूम पनीर की, और ये नान मंगाई थी, बटर नान।
तो भूख नहीं लग रही थी, फिर हस्बैंड को फ़ोन किया, उन लोगों ने भी मंगा के कुछ ना कुछ खा लिया था अच्छे से। शायद उन लोगों ने पिज़्ज़ा मंगाया था, पापा जी और हस्बैंड ने। और ये लास्ट में मैंने सबके लिए ऑर्डर किया है रसमलाई और अवनी के लिए कैरामल कस्टर्ड। तो बहुत ही टेस्टी खाना था। जब भी सिद्धि विनायक कोई आप लोग में से कोई आए तो यहाँ पे खाना ज़रूर खाएं। और मुंबई आएँ तो सिद्धि विनायक के दर्शन नहीं किए तो फिर तो ट्रिप ही अधूरा है। और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, सभी जानते हैं। तो बस हम लोगों ने, ये हमारा आखिरी डेज़र्ट चल रहा है और हम लोग अब खाना पीना खा के अब बाहर निकल गए हैं। अब सोच रहे हैं दादर मार्केट जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि बहुत लेट हो गया है और कल ऑफिस और स्कूल भी है। मन तो बहुत था कि दादर मार्केट, एक ज़माना हो गया नहीं गए हैं। तो बहुत पहले गए थे इन लोगों को लेके, और ये लोगों ने भी बहुत समय से दादर मार्केट नहीं देखी थी। मन तो बहुत था लेकिन थक इतना चुके थे और कल ऑफिस भी है। तो यही सोच के फिर भी हमने टैक्सी करी, लोकल टैक्सी कर ली, और अब बोला है उसको कि दादर मार्केट में हमको उतार दो। तो बस वही देखिए, दादर मार्केट जा रहे हैं, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और उसके बाद फिर हम लोगों ने वापसी की ओला कर ली थी, क्योंकि बहुत थक रहे थे और बहुत भीड़ थी दादर मार्केट में। ये देखिए पूरी दादर मार्केट कैसी भरी हुई है, कबूतर खाना है ये। और ये पूरी लोकल दादर की मार्केट है, चकाचक भरी हुई, चलने की भी जगह नहीं थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, और कमेंट करके। और जो नए लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा प्लीज़। तो अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।